दोस्तों नमस्कार, M26 में आपका स्वागत है। भारत के विज्ञान की कहानी में कई चमकते नाम हैं, लेकिन एक सितारा ऐसा है जिसकी रोशनी पूरे राष्ट्र का भविष्य बदल दिया। ये कहानी है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की। एक वैज्ञानिक, एक कलाकार, एक विजनरी और वह व्यक्ति जिसने भारत को परमाणु शक्ति के रास्ते पर सबसे पहले कदम बढ़ाने को प्रेरित किया। आज हम देखेंगे वह कौन सा माहौल था जिसमें एक भारतीय लड़के को दुनिया के महान वैज्ञानिकों में शामिल कर दिया और उन्होंने भारत के लिए क्या क्या बनाया जिसने भारत की नियति बदल दी। और दोस्तों, इसके पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक अमीर पारसी परिवार में हुआ था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के पिता जमशेद होरमुज जी भाभा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर थे। वो भारत की शिक्षा और उद्योग सुधार में भी सक्रिय थे। उनकी माता मेहरन कला और संगीत प्रेमी थी। इस कारण घर में संगीत, पेंटिंग, साहित्य सब चलता रहता था। डॉक्टर भाभा के स्कूल दिनों की एक खास बात थी, वो हर विषय में औसत थे, लेकिन गणित में अद्भुत। 1927 में सिर्फ 18 साल की उम्र में होमी को कैम्ब्रिज भेजा गया। परिवार चाहता था वह इंजीनियर बने ताकि वे परिवार की परंपरा निभाएं। होमी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश तो ले लिया, लेकिन मन में फिजिक्स था। कई सालों तक उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ते हुए फिजिक्स का भी अध्ययन किया। आखिरकार 1932 में उन्होंने पिता को वह मशहूर पत्र लिखा, अगर मैंने इंजीनियरिंग चुनी तो मैं अपना असली टैलेंट बर्बाद कर दूंगा, मेरा भविष्य फिजिक्स में है। जमशेद भाभा ने बेटे के निर्णय को समझा और अनुमति दी। इसके बाद होमी ने कैवेंडिश लेबोरेटरी में प्रवेश लिया, जहां पीछे पीछे रदरफोर्ड और जे थॉमसन जैसे वैज्ञानिकों के कदमों की आवाज गूंजती थी। कैम्ब्रिज में उन्होंने कॉस्मिक रेंज, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स पर गहरा काम किया। 1935 में उनका शोध भाभा स्कैटरिंग के रूप में दुनिया के सामने आया। यह इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इंटरैक्शन को समझने का सबसे बड़ा मॉडल बना। भाभा के पेपर्स वैज्ञानिक दुनिया में धूम मचा रहे थे। जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, हर जगह वैज्ञानिक समुदाय उनका नाम जानने लगा। उन्हें मैक्स प्लैंक, पॉल डिराक और डेविड बोर जैसे महान दिमागों के साथ काम करने के निमंत्रण मिले। कई लोगों को लगता था कि डॉक्टर भाभा अब भारत कभी नहीं लौटेंगे। आखिर जिस दुनिया में उन्हें सब कुछ मिल रहा था जो कम ही लोगों को मिलता है, तो क्या उससे वो निकल पाएंगे? लेकिन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। यूरोप में खतरनाक माहौल था और वैज्ञानिकों की सुरक्षा खतरे में थी। वो भारत आए। उन्होंने देखा इतना विशाल देश और वैज्ञानिक अनुसंधान लगभग ना के बराबर। वो थोड़ा परेशान हो गए। उन्हें लगने लगा देश को आधुनिक विज्ञान की जरूरत है और वह इसे बना सकते हैं। डॉक्टर भाभा का परिवार भी यही चाहता था, होमी यहीं रहकर अपने देश के लिए कुछ करे। और फिर डॉक्टर भाभा ने बेंगलुरु में सीवी रमन के साथ अपना काम शुरू किया और यहीं से भारत की आधुनिक विज्ञान की कहानी का असली आरंभ हुआ। डॉक्टर भाभा ने सीवी रमन जी से कहा कि भारत को एक बड़ा आधुनिक फंडेड रिसर्च संस्थान चाहिए। 1942 में भाभा रॉयल सोसाइटी के सदस्य चुने गए और बाद में भारतीय विज्ञान अकादमी के फेलो चुने गए। 1943 में उन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के भौतिकी अनुभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को एक महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम शुरू करने के लिए राजी किया। अपनी दूरदृष्टि के तहत उन्होंने सबसे पहले संस्थान में कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट की स्थापना की और बाद में 1945 में JRD टाटा की वित्तीय सहायता से बॉम्बे में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना की। TIFR ने भारत को आधुनिक भौतिकी, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, एरोस्पेस का आधार दिया। दोस्तों, याद रखने वाली बात यह है कि यह सब आजादी से पहले हुआ था। भाभा उस सोच के व्यक्ति थे जो देश को भविष्य में झांक कर चलाती थी। 1948 में भारत सरकार ने डॉक्टर भाभा के नेतृत्व में एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC बनाई। उनका विजन साधारण नहीं था। भारत को ऊर्जा के लिए परमाणु शक्ति चाहिए, भारत को भविष्य की रक्षा के लिए शक्ति चाहिए, भारत को विश्व में वैज्ञानिक सम्मान चाहिए और उन्हें उस समय जवाहरलाल नेहरू जी का पूरा विश्वास मिला। पंडित नेहरू ने कहा था कि एटॉमिक एनर्जी इज नीडेड बाय इंडिया एंड द मैन टू लीड इट इज होमी भाभा। डॉक्टर होमी जे भाभा ने 1954 में भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे AEET की स्थापना की थी, जो बाद में चलकर BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है। फिर 1956 में भारत और एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा तैयार हुआ। यह एक तकनीकी चमत्कार था।
उन्होंने उस समय पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत सिर्फ एक विकासशील देश नहीं, एक साइंटिफिक नेशन भी बन सकता है। डॉक्टर भाभा को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरी स्वतंत्रता दी। फंडिंग, फैसले, वैज्ञानिक दृष्टि सब कुछ उनके हाथ में था और यही वजह रही कि सिर्फ कुछ सालों में भारत का एटॉमिक प्रोग्राम एशिया में सबसे आगे निकल गया। भाभा परमाणु बम के खिलाफ भी नहीं, लेकिन उनका विचार अलग था। वह चाहते थे कि भारत दुनिया के दबाव में न आए। उन्होंने 1960 में कहा था कि भारत 2 साल में परमाणु बम बना सकता है अगर सरकार चाहे तो। यह बयान इतना शक्तिशाली था कि विश्व राजनीतिक में हलचल मच गई और फिर 24 जनवरी 1966 को एक विमान हादसे में उनकी मौत हो गई। वह एयर इंडिया विमान से मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे थे, लेकिन अमेरिका पहुंचने से पहले ही यह विमान यूरोप के आल्प्स माउंटेन रेंज में क्रैश हो गया। इस हादसे में होमी जहांगीर भाभा समेत 117 लोगों की जान चली गई। कहा जाता है कि होमी जहांगीर भाभा के मौत के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी का हाथ था। भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को रोकने के लिए भाभा की मौत की साजिश रची गई थी। हादसे के 42 साल बाद 2008 में विदेशी पत्रकार ग्रेगरी डगलस की एक किताब कन्वर्सेशन विद द क्रो में डगलस और CIA अफसर रॉबर्ट क्राउली के बीच बातचीत का अंश है। इसी में डगलस ने होमी जहांगीर भाभा की मौत के पीछे CIA का हाथ होने का दावा किया। किताब के अनुसार 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत से अमेरिका बेचैन हो गया था। भारत की बढ़ती परमाणु ताकत को देखकर अमेरिका की चिंता बढ़ गई थी। CIA ऑफिसर रह चुके रॉबर्ट क्राउली ने भाभा के प्लेन को बम से उड़ाए जाने की बात मानी थी, क्योंकि भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर घोषणा करते हुए कहा था कि अगर उन्हें छूट मिले तो वो 18 महीने में एटम बम बनाकर दिखा सकते हैं। डॉक्टर भाभा हमेशा देश की सुरक्षा, ऊर्जा, कृषि और मेडिसिन के क्षेत्र में न्यूक्लियर एनर्जी के डेवलपमेंट का जिक्र करते थे। वे देश के विकास के लिए इसे जरूरी मानते थे। दोस्तों, अगर उनका विमान क्रैश नहीं होता तो भारत न्यूक्लियर साइंस की फील्ड में कई उपलब्धियां बहुत पहले हासिल कर सकता था, पर उनकी बनाई संस्थाएं आज भी भारत को साइंटिफिक लीडरशिप देती हैं। TIFR, BARC, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, रिसर्च प्रोग्राम्स। भाभा सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, विजनरी, आर्टिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, ड्रीमर और भारत के एटॉमिक फ्यूचर के आर्किटेक्ट थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने साबित किया एक व्यक्ति का विजन एक देश का भाग्य बदल सकता है। आज भारत न्यूक्लियर पावर है क्योंकि एक आदमी ने अपनी प्रतिभा को सही दिशा दी। उनका जाना दुखद था, लेकिन उनका सपना आज भी भारत की ऊर्जा और सुरक्षा में धड़कता है। ये कहानी थी उस वैज्ञानिक की जिसने भारत को परमाणु युग में पहुंचाया। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस चैनल को M26 को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।